आज का जो वीडियो होने वाला है वो है स्वीट होम 3D के अंदर कोई डिजाइन कैसे बनाएं। सिंगल फ्लोर का यहाँ पे डिजाइन बनाने की मैं आपको तरकीब बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये देख लें कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो पेड है या अनपेड है। यहाँ पे मेरा जो सॉफ्टवेयर है पेड है, इसके अंदर सारे के सारे फर्नीचर मौजूद है, बाकी कुछ मैंने अपने खुद के बना के इसके अंदर डाले हुए हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं इसका इंटरफेस बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो प्लान एरिया है, यहाँ पे ये 3D एरिया है और यहाँ पे फर्नीचर आएगा, और कुछ सेटिंग बता देता हूँ पहले करने की। आपको फाइल में जाए यहाँ पे, और यहाँ पे प्रेफरेंस पे जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए लैंग्वेज में इंग्लिश रखना है। यूनिट का आप ध्यान रखिए, यूनिट में आपको फिट और इंच फ्रिक्शन ये रखना है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका यहाँ पे इस एरिया जो एशिया में ज्यादातर यहाँ पे फिट और इंच में मापतोल होता है, तो यहाँ पे फिट इंच रखें। और अगर आप आउट एरिया में किसी दूसरे एरिया में, तो फिट वहाँ के जो यूनिट होती है वहाँ पे इनमें काफी सारे है मीटर, तो ये रख सकते हैं। उसके बाद करेंसी में आपको कुछ नहीं यहाँ पे चेंज करना, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं जो भी हो, तो अभी कोई जरूरत नहीं इसकी। अभी कैटेगरी फोल्डर में यहाँ पे सर्चेबल लिस्ट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे देख रखी है, इस टाइप से हो जाएगी। ये चीज एनेबल कर दें। ग्रिड, जो पीछे आप ग्रिड देख रहे हैं वो विजिबल अनविजिबल कर सकते हैं। बाकी थोड़ा थोड़ा मोटा चीजें बताऊंगा। यहाँ पे जो वाल है, वाल का स्टाइल आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं इनमें से। अब ये है जरूरी चीजें, ये न्यू वाल थिकनेस। अगर आप नई वाल क्रिएट करते हैं तो उसकी मोटाई कितनी है, यहाँ पे मैंने 9 इंच रखी है। ठीक है, आप कम ज्यादा कर सकते हो। तो ज्यादातर मैं प्रोजेक्ट जो बनाता हूँ 9 इंच पे ही बनाता हूँ। और न्यू वॉल हाइट, नई दीवार लेते हैं उसकी हाइट कितनी है, यहाँ पे 11 फीट मैंने रखी है, तो आप कम ज्यादा कर सकते हो यहाँ से। बाई डिफॉल्ट हो जाएगी, ओके कर दीजिए। वो आप जब भी दीवार बनाएंगे वो 9 इंच चौड़ी, 11 फीट ऊंची। न्यू लेवल फ्लोर थिकनेस, जो फ्लोर होगा उसकी थिकनेस कितनी होगी, मैंने 1 फीट रखा है। आप 6 इंच रख सकते हैं, 8 इंच, 9 इंच, जितना चाहें आप रख सकते हैं। और यहाँ पे डाटा टाइम है, जितने टाइम में आप इसको सेव करना चाहिए, ऑटोमेटिक सेव होता रहेगा आपका प्रोजेक्ट। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। ये कुछ मेजर सेटिंग थी इसकी यहाँ की। अब मैं सबसे पहले एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। यहाँ से ये जो वॉल का साइन क्रिएट वॉल यहाँ पे लेते हैं। मैं देखिए ये एक छोटा सा यहाँ पे ये मैंने बना दिया है। अभी मैं इसको मापने का आइडिया आपको बताऊंगा कि कितना लंबा चौड़ा है। यहाँ पे सेलेक्ट करें वाल को, और जो ये लिखा है 10, यहाँ पे क्रिएट डायमेंशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं 16.5 फीट लंबी दीवार है। ये हमारी 10 फीट 3 इंच की है, ये भी 10 फीट है, और ये 16 फीट 6 इंच की। अभी और भी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी जो प्रोजेक्ट है वो बता देता हूँ मैं। 30 बाई 30 का क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ से ये हमारी दीवार होगी, और यहाँ से 30, और ये होगी। इसको मैं प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ, तो ये बन गया हमारा एक स्क्वायर बन जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा सेटअप पूरा कर लेता हूँ। यहाँ से 32 फीट हो गई इसकी जो चौड़ाई है, या 32 फीट ले सकते हैं। मैं चलिए 32 बाई 32 कर लेते हैं इसको। तो ये हो गया 32। और अभी जो दूसरी साइड है ये भी हमारी 30 9 है, तो इसको भी हम 32 कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा 32 बाई 32। अब इसके अंदर क्या क्या बनाना है थोड़ा सा हम 3D में दिखा देता हूँ। आप चाहें तो इनको कलर कर सकते हैं, थोड़ा कलर करेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो बाद में सारा प्रोजेक्ट पूरा होने पर कलर करेंगे, अभी चलो छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए ये दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ, और यहाँ से ग्रास लगा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि ये आपको अच्छे तरीके से दिखे। तो 30 बाई 30 का, 32 बाई 32 का ये जो स्क्वायर यहाँ पे मैंने बना दिया है। अब इसके अंदर पार्टीशन कैसे करने हैं वो मैं प्लान के हिसाब से जो मेरे पास भेजा गया उसको देख के बना देता हूँ। यहाँ पे मैं 12 फीट का अलग से पार्टीशन, यहाँ से इसी वाल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ से होगी। अब इसको मैं 4 इंच, यहाँ पे जो 9 लिखा है इसकी जगह मैं कर देता हूँ 4 इंच, क्योंकि 9 इंच थी, तो ये दीवार मैंने 9 इंच कर दी। अब इनके बीच का गैप यहाँ से कर देता हूँ 8। तो ये हो गया गैप हमारा 12 फीट कर देता हूँ मैं, 12। तो ये हो गया। अभी इस स्पेस के अंदर हमने इस एक कॉर्नर पर यहाँ पे बनाना है 9 बाई 9 का एक पार्टीशन। इसी दीवार को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ,
यहाँ से सबसे पहले 8, 5, ये हो गया 9। कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, सैंपल के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ से आपको बता देता हूँ। इसी दीवार को हम कॉपी पेस्ट करके नई भी क्रिएट कर सकते हैं, और जो है वो भी आप कर सकते हैं। इनको दोनों को अल्टर कंट्रोल जे से ज्वाइन कर देते हैं, और एक जो यहाँ पे 9x9 का मैंने रूम बना दिया। आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। 9x10 का यहाँ पे एक बाथरूम टॉयलेट दूसरे कॉर्नर पर था, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी दीवार को फिर से कॉपी करेंगे, और ये हो गया हमारा 5, यहाँ से 5 फीट चौड़ाई में, और यहाँ पे 8 फीट लंबाई में इनको, और ये जो है यहाँ से दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये हो गया बाथरूम। डोर भी लगाएंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या बना है वो सारी चीजें लगाऊंगा। अब यहाँ पे लिखा है तो कंसल्टेंट्स, एक होता है यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव रूम और हॉलवे वेयर हाउस। पहले वेयर हाउस हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से, या स्टोर रूम कह सकते हैं। तो यही वॉल को मैं क्रिएट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसका साइज देख लेते हैं कितना, 10 फीट, ये 10 फीट में कर देते हैं। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे हाफ हाफ कर देते हैं पार्टीशन का। तो थोड़ा सा ये साइज हो गया हमारा, 6 का कर देते हैं, ये देखिए। उसके बाद में इसमें जो दो चीजें थी, एक था कंसल्टेंट्स और पोस्ट ऑपरेटिव रूम। ये दोनों मैं आपको थोड़ा सा इसी वाल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ से यहाँ तक ये जो पैसेज है, यहाँ पे जो पैसेज बचा है वो मैं 4 फीट का छोड़ देता हूँ, और यहाँ पे लगभग 8 फीट का जो स्पेस बाकी बचेगा। अभी फिर से हम इसको यहाँ पे रखते हैं, और इसका पार्टीशन कर देते हैं। साइज से देख लेंगे, 9 फीट 9 इंच, और यहाँ पे हो गया 9-10। तो ये कर देते हैं। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो हमारा बन गया है यहाँ पे। अब इसके अंदर डोर और जो बाकी चीजें हैं, वो जो फर्नीचर है वो लगाएंगे। तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको डोर सेलेक्ट करने हैं। आप चाहें तो फ्लोर भी लगा सकते हैं यहाँ पे। मैं थोड़ा सा फ्लोर देखिए एक बार में ही लगा देता हूँ। यहाँ से मैं फ्लोर थोड़ा सा बड़ा, जो हमारा साइज थोड़ा सा है मैं बढ़ा ले लेता हूँ। तो ये फ्लोर हो गया हमारा, और फ्लोर पे आप टेक्सचर जो आप लगाना चाहें, जैसा भी ठीक लगे। तो ये हमारी फ्लोरिंग हो गई है। अभी वॉल पे आप जैसा कलर देना चाहें, तो मॉडिफाई वॉल करके आप जो कलर आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से। तो यहाँ पे ये कलर हो गया, तो ये डिजाइन हो गया। इसको मैं थोड़ा सा सेव कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे इसको मैं पेट शॉप या पेट हाउस कुछ भी देता हूँ नाम में। तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया इसको। अभी हमारा प्रोजेक्ट ये इस तरीके से तैयार हो चुका है। अभी मैं देख लेता हूँ एक बार थोड़ा सा, कहीं कुछ कुछ कमियां ना हो। तो साइज देखिए कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो दरवाजे हैं वो मैं लगा के दिखा देता हूँ। अभी सबसे पहले हम लगाएंगे मेन डोर। तो मेन डोर रहेगा यहाँ पे हमारा। तो मैं पहले यहाँ से लिख देता हूँ डोर्स, सॉरी, यहाँ पे दरवाजे। अब मैं बड़ा दरवाजा लगाऊंगा। मेन जो गेट होगा वो हमारा बड़ा होगा थोड़ा सा, वो मान लीजिए लगा देते हैं जालीदार। तो थोड़ा कुछ चेंज करना है वो कर देता हूँ। साइज का थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 5, ये 5 फीट का कर देता हूँ, और जो 7 फीट कर देता हूँ। ठीक है।
अब इसमें कुछ आपने मॉडिफिकेशन करनी हो, टेक्सचर आपने कुछ लगाना हो ताकि लगे कि असली आपका जो दरवाजा है वो लगे, तो आप टेक्सचरिंग कर सकते हैं, अदरवाइज वैसे भी। और जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पे करेंगे तो देखिए इसका जो हैंडल है डोर का बहुत बाहर, तो इसको आप सेट कर सकते हैं। यहाँ 1 फीट 9 इंच है, तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। अभी जो दरवाजा है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे हैंडल वगैरह सब नजर आएंगे ठीक ठाक से। तो ये हो गया हमारा मेन डोर। अभी एक हम लेते हैं सिंगल डोर यहाँ पे। तो रूम के लिए सिंगल डोर हमारा रहेगा, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। टॉयलेट बाथरूम के लिए जो दरवाजा है वो अलग रहेगा यहाँ पे। तो ये दरवाजा हम ले लेते हैं। साइज देखिए यहाँ कर देते हैं हम 7 फीट, और यहाँ कर देते हैं 3.5 फीट। और इसका टेक्सचर फिर से लगा देते हैं ताकि हमें बार बार ना लगाना पड़े। जो है ये इसलिए लगा रहा हूँ ताकि देखने में थोड़ा सा जो डोर है वो अच्छा लगे। अब ये दरवाजा यहाँ से लगा देते हैं। ये हमारा दरवाजा हो गया यहाँ से। तो इसके अंदर भी फर्नीचर डालेंगे, पहले जो डोर है वो लगा देते हैं। ये तो हो गया बड़ा दरवाजा हमारा। उसके बाद यहाँ पे मैं इसका साइज थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 20 इंच कर देता हूँ, क्योंकि बाथरूम का दरवाजा है। तो जो बाथरूम का दरवाजा होता है वो क्या होता है, जो छोटे साइज का होता है कम। तो ये बाथरूम का हमारा दरवाजा हो गया। साइज में आप थोड़ा बहुत, यहाँ से मैं साइज है 9 इंच है तो 6 इंच कर देता हूँ थोड़ा सा। ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि देखने में थोड़ा सा ओड ना लगे। ये हो गया। अब मैं फिर से दरवाजा लगा देता हूँ। एक हमारा जो दरवाजा है यहाँ पर लगेगा, यहाँ पे लगा सकते हैं। ये दरवाजा हमारा यहाँ से रहेगा। और जो बाकी के दरवाजे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टोर और ये दरवाजा हमारा आप यहाँ लगा सकते हैं। तो साइज सभी का हम 6 इंच रखेंगे। इसका भी 6 इंच कर देते हैं। यहाँ से 6 इंच जो इसकी थिकनेस है वो कर रहा हूँ मैं। और अभी एक दरवाजा यहाँ पे लगा दिया है, और जो दूसरा दरवाजा है वो यहाँ पे लगा दिया। देखिए दरवाजे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये पैसेज हो गया है। ये डोर की हमें जरूरत नहीं है। अब रह गया है इसके अंदर हमारा फर्नीचर ऐड करना, आप देख सकते हैं। और एक जो दरवाजा थोड़ा सा आप यहाँ से जो स्टोर रूम है आप ओपन डोर और लगा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं टेक्सचर कर देता हूँ। ये देखिए, तो ये इस टाइप से साइज का लगभग 7 फीट में कर देता हूँ। तो ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर हमारा। थोड़ा बहुत देखिए कुछ हो सकता है मुझे समझने में कमी रह गई हो, तो जैसा मैंने समझा वो वैसा ही है। और अभी इसके अंदर फर्नीचर ऐड करना है हमें, तो वो सारी चीज़ें मैं ऐड कर देता हूँ। पहले हम यहाँ पे जो है हेयर ड्रेसर से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बेंच वगैरह लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लगा देते हैं टेबल। देखते हैं इसके अंदर हमारी काफ़ी सारी टेबल यहाँ पे है। तो थोड़ा सा ऐसी टेबल लगाएंगे। तो ये टेबल है यहाँ पे हमारी। तो ये हो गई हमारी टेबल। उसके बाद कैबिनेट है हमारा। आप यहाँ पे कैबिनेट और भी लगा सकते हैं, कैसा है भी देखिए। इस टाइप से कैबिनेट आपका एक आ जाएगा। यहाँ पे कुछ और लगाना है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। वार्डरो है, जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा डब्ल्यू, कुछ भी लिखता हूँ वार्डरो, तो यहाँ पे हमारी वार्डरो आ जाएगी। और यहाँ पे आप ये वार्डरो रख सकते हैं, देखिए इस टाइप से। ऊपर से आप देख सकते हैं हर चीज़ को। तो ये ड्रेसिंग के लिए। और यहाँ पे वॉश बेसिन भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉश बेसिन। तो यहाँ पे मैं तो ड्रेसिंग के लिए यहाँ पे वॉश बेसिन, ये तो इस रूम के लिए चीज़ें हो गई। अब हमारा बाथरूम के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा जो है बाथरूम के लिए सीट ढूंढ लेते हैं। देखिए जो मॉडर्न स्टाइल में थोड़ा सा लगाते हैं, या देखिए समझाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। तो यहाँ पे ये वेस्टर्न सीट लगा दी है। और जो क्लोसेट वगैरह है आपको यहाँ पे शावर वगैरह है यहाँ पे लगा दिया है।
वॉश बेसिन आप चाहें तो बाहर भी लगा सकते हैं, तो इस टाइप का यहाँ भी लगा सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें ये देख सकते हैं आप। ये हो गया आपका जो बाथरूम है। और बाथरूम को आप टेक्सचर देना चाहें वो दे सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा इसको कट करना पड़ेगा चीज़ों को, वो मैं बाद में बताऊँगा। अगर सिंपल तरीके से आप देते हैं, क्योंकि देखिए पूरी अगर देंगे तो पूरी दीवार पे टेक्सचर होगा, लेकिन हम चाहते हैं सिर्फ बाथरूम के अंदर-अंदर हो। मैं थोड़ा-सा समझा देता हूँ, बीच में स्प्लिट करता हूँ इसको, यहाँ, और ये हो गया। अब मैं इसको टेक्सचर अंदर की तरफ से दूँगा, तो देख लें थोड़ा-सा। ये हमारा अंदर की तरफ से, ये देखो इतना हो गया। तो ये इस टाइप से आप टेक्सचर भी पे लगा सकते हैं। अभी जो बाकी चीज़ें हैं इसके अंदर मैं थोड़ा-सा देख लेता हूँ क्या है। अभी एक है कंसल्टेंट। अब यहाँ पे कंसल्टेंट के लिए देखिए मैं आपको चेयर आप अच्छे की रखेंगे। यहाँ पे मैं इस टाइप की जो कंसल्टेंट जो रूम है, यहाँ पे ये चेयर हो गई हमारे, ऊपर से देख सकते हैं आप। अब इसमें और भी चेयर आपको यहाँ पे लगा सकते हैं। एक, तो एक चेयर ये हो गई हमारी, और दो ये हो गई। अभी यहाँ पे टेबल और लगा देता हूँ मैं एक बार बीच में, क्योंकि टेबल हमारी काफ़ी जगह पे यहाँ पे लगी है। तो ये हमारी कंसल्टेंट की जो टेबल है वो मैं लगा देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा चेयर। अभी आप देख सकते हैं ऊपर से इस टाइप की ये हो गई। अभी इसमें कुछ सामान है, पहले मैं साइज से देख लेता हूँ एक बार। जो इसका है हमारा साइज ऐसे थोड़ा सा कमी रह गई है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ बढ़ा देता हूँ। और और जो साइज है वो है हमारा 7 फीट 8 इंच। इसमें मैं अभी एक अ, देखता हूँ, तो ये 7 फीट 8 इंच में इसको कर लेता हूँ। 8 इंच देखिए, ऊंचाई पे ज़्यादा मैटर नहीं करता यहाँ पे, फिर भी मैं 7 फीट कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे इसको लगा देते हैं कैबिनेट टाइप, कोई सामान के लिए अलमारी टाइप है हमारी। और जो दूसरा रूम है हमारा पोस्ट ऑपरेटिव रूम, इसके अंदर भी देखिए टेबल वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आप इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें हैं, ये इस टाइप की जो वार्डरो है, और जो टेबल फिर से लेनी पड़ेगी हमें, क्योंकि यहाँ पे टेबल का काम सबसे ज़्यादा मेरे को नज़र आ रहा है। तो आप देख ही सकते हैं। तो बड़े साइज का टेबल मैं एक बार देख लेता हूँ, या फिर आप बेड भी यहाँ पे लगा सकते हैं उसकी जगह। तो ये बेड आप इस टाइप का आप लगा सकते हैं, टेबल या बेड, क्योंकि ये ऑपरेटिव रूम है। तो कुछ चीज़ें और भी आप रखना चाहें साथ में रख सकते हैं। और ये यहाँ पे स्टोरेज था हमारा, तो स्टोरेज में, यहाँ पे स्टोरेज में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी, आप कुछ भी रख सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही चीज़ स्टोरेज, जो स्टोरेज है हमारा, कुछ भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ वैसे ही चीज़ें उठा उठा के रखने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि लगे कि बिल्कुल ये जो है स्टोरेज एरिया ही है। तो ये हो गया स्टोरेज। अब क्लाइंट के लिए कोई आता है, तो सबसे पहले और चेयर हम लगा देते हैं। ये जो हॉल है, हॉल के अंदर प्लांटेशन चेयर, रिसेप्शन, रिसेप्शन पे भी हम कुछ रख देते हैं। तो अब चेयर आ गई है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कुछ अच्छी चेयर मैं लगा देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे 4-5 चेयर हो जाएंगी। तो ये हो गई हमारी चेयर। अब रिसेप्शन के लिए फिर से टेबल पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो टेबल है रिसेप्शन के लिए, यहाँ से लगा देते हैं। तो ये हो गया रिसेप्शन। और इसके बगल में मैं थोड़ा सा
ऐसा इसको बना देते हैं ताकि लगे कि रियल में रिसेप्शन है यहाँ पर। और पीछे कुछ चीजें हैं रख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से ये हो गया हमारा। अभी हो रहेगी चेयर। तो रिसेप्शन पे भी हम एक अच्छी जो चेयर है वो रखेंगे, तो वो मिलेगी तब। यहाँ पे ये लीजिए। तो ये हो गया हमारा जो सेटअप है वो कंप्लीट। अब थोड़ा सा यहाँ पे प्लांटेशन और लगा देते हैं। तो काफी सारे प्लांट है यहाँ पे। आप चाहे तो रिसेप्शन के पास रख सकते हैं यहाँ पे। और मैं थोड़ी बहुत चीजें और देख लेता हूँ कुछ, अगर इसके अंदर आपको ऐड करना है। कैबिनेट प्लांट यहाँ पे आप जो चाहें वो लगा सकते हैं, रख सकते हैं। यहाँ पे फ्लावर है और काफी सारी चीजें हैं। तो मैं यहाँ पे रखूंगा इसको। ये लीजिए यहाँ पे ये चीजें। देखिए जो चीजें आपके प्रोजेक्ट के अंदर है वो सारी हमने यहाँ पे कंप्लीट जो कर दी है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पूरा का पूरा सेटअप है। वॉल है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। और हेयर ड्रेसर है यहाँ पे, जो रूम है कॉर्नर में, यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम है। उसके बाद में रिसेप्शन है, चेयर है बैठने के लिए, जो हॉलवे है यहाँ से है। और वेयर हाउस हमने यहाँ पे बना दिया है। ये पोस्ट ऑपरेटिव रूम है और ये कंसल्टेंट रूम है। यहाँ पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आप चाहें तो देखिए मैं थोड़ी चीजें और बता देता हूँ यहाँ से आपको। आप चाहें यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ लगा देता हूँ। ये हो गया हमारा एसी। रूम के अंदर एसी भी आप लगा सकते हैं कहीं पे भी आप। इसको मैं देखिए ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती यहाँ पे। कॉपी और पेस्ट ही करना है आपको बस। यहाँ से मैं थोड़ा सा ये लिखिए। इस रूम में भी आपका एसी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सारा ऊपर से देखने पर। बिल्कुल आप यहाँ पे जो है शीशा वगैरह कुछ लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। यहाँ से मैं ग्लास थोड़ा सा दिखा देता हूँ। काफ़ी हमारे पास यहाँ पे मिलेंगे। मैं कुछ ये जो है ग्लास यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। ग्लास साइज कर देता हूँ इसका 7 फीट। ये लीजिए। इस टाइप से आप ग्लास वगैरह कुछ लगा सकते हैं, विंडोज लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट। अब इसकी जो सीलिंग है, छत है, वो लगानी है आपने। तो उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके यहाँ पे ऐड लेवल, या फिर आप कंट्रोल अल्टर एन ऐड लेवल पे जाएंगे। और जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आप यहाँ से, मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ लूंगा थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ से ऐसे करके आप रूम यहाँ पे एक जो है छत डाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट। अगर आप पैरापेट वॉल और भी लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। इसमें कुछ खिड़कियां दरवाजे आप लगाना चाहें, मान लीजिए आपको यहाँ पे दरवाजा, इसके बगल में कोई खिड़की लगानी है, तो वो भी आप लेवल 1 पे आएंगे। मान लीजिए यहाँ पे मेरे को खिड़की लगानी, जो पैसेज है, पैसेज के अंदर मैं खिड़की लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा अभी। और पहले साइज से मैं इसका चेक कर लेता हूँ कितना है। 4 फीट का साइज हमने रखा था, तो हम कोई 4 फीट की खिड़की यहाँ से ये ले लेते हैं। इसका साइज कर लेते हैं 4 फीट। और जो हाइट है इसकी कर लेते हैं हम 5 फीट। इसको 2 फीट हाइट पे लगाएंगे। आप साइज में ये दे देता हूँ। और ये अभी ये लीजिए, यहाँ पे ये हो गई हमारी खिड़की। दूसरे रूम में भी आप चाहें तो खिड़की लगा सकते हैं। यही खिड़की अगर आप इस रूम के अंदर लगाते हैं तो आपकी खिड़की देखिए इधर भी हो जाएगी। पीछे लगाना चाहें पीछे लगा सकते हैं, साइड में लगाना चाहें साइड में। यहाँ से ये जो खिड़की है, इसको अगर आप यहाँ पे लगाना चाहें
तो यहाँ भी ये खिड़की आपकी लग जाएगी इस टाइप से। तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट। तो इस तरीके से आप जो है एक डिजाइन बना सकते हैं और यहाँ पे जाके आप उसका फ्लोर का जो सेटअप है, प्लान है, वो पूरा अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो ये डिजाइन था हमारा, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।